हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है आप बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो और बिटकॉइन को देख के और जलन होने लगी है, क्योंकि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई छूने के दोबारे से करीब है और यहाँ पर बार बार ऊपर जा रहा है। ईरान इजराइल के इतना सब कुछ होने के बाद में भी एक हमने झटका देखा, $1 लाख के नीचे आया और वहाँ से ऊपर चला गया। लेकिन वो तो संभल गया, लेकिन ये जो ऑल्ट कॉइन्स हैं ये संभलते बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। और मज़े की बात क्या है, बिटकॉइन ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास में है और ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादातर की बात करते हैं वो अपने ऑल टाइम लो के पास में है। तो ये बिल्कुल अपोजिट हुआ पड़ा है और यहाँ पर पोर्टफोलियो की इन शॉर्ट बैंड बजी हुई है। और ये सवाल हमसे लगातार पूछा जा रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या कभी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो इस पे मुझे लगा एक पर्टिकुलरली इस बारे में बात करनी चाहिए कि यहाँ पर हमें क्या लगता है, क्योंकि इस टाइम पे एक जो सवाल यही निकल के आता है और हर दूसरा बंदा यही कह रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स ज़ीरो हो जाएंगे, ऑल्ट कॉइन्स डेड हो जाएंगे, बिटकॉइन यहाँ पर बढ़ रहा है, ऑल्ट कॉइन्स का कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपको ये बात बता दूं और ये क्लियर कर दूं, और ख़ासकर जो पुराने लोग हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि ऐसा टाइम, ये जो फेज़ है ना, इसके बारे में मेरे पास चार्ट भी है, वो आपको बताऊंगा हिस्टोरिकली पहले भी ऐसा टाइम जब आया था हमारे साथ क्या हुआ था। लेकिन ये जो टाइम है ना, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है बिताना। और इस टाइम के अंदर वही है कि पोर्टफोलियो को देख के ऐसा लगता है कि यार जो है अपना लॉस बुक करें और इस मार्केट से, इस टॉर्चर से हम दूर जाएं। लेकिन यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोग ये समझ शायद नहीं पा रहे हैं कि ये जो टाइम है ना, हमने पहले भी देखा है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इससे बुरा टाइम भी देखा है, क्योंकि यहाँ पर आज जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है 65-66% के आसपास दिखती है। हमने 75-74% भी देखी हुई थी 2021-2020 के अंदर। तो सोचो हमने कितनी उधेड़-बुन देखी होगी। आपको मजाक लग रहा है आज की डेट के अंदर इथेरियम $5,000 से $2,500 पर है, तो आपको लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन उस टाइम पे हमारे साथ क्या हुआ होगा 2019-20 के अंदर, जब हमने $1,200-1,400 से $80 पे देखा था। अब सोचो उस लेवल पे क्या सोचने समझने की शक्ति रही होगी। मेरे एक दोस्त का एग्जांपल देता हूँ आपको, और ये स्टोरी मुझे उन्होंने बताई थी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। बिटकॉइन ऑलमोस्ट जब $100 के नीचे, माफ़ कीजिएगा, इथेरियम ऑलमोस्ट जब $100 के नीचे आ गया था ना, तो उसने थक हार के अपना सारा का सारा इथेरियम, मेरे ख्याल से 30-40 इथेरियम थे उसके पास में, मैं बात कर रहा हूँ 2019-20 के आसपास की, बेच दिए। और उसने मुझे बताया नहीं कि उसने ये सारा काम कर दिया है। और फिर बाद में इथेरियम $120 गया, $150 गया, $200 गया। मुझे लगा चलो यार उसकी बाइंग $200 के आसपास थी, ठीक है, अब मार्केट रिकवर कर गई है तो कहीं ना कहीं वो संतुष्ट होगा इस टाइम पे। और उसके बाद क्या हुआ, हमने उसको एक बड़ी रैली के अंदर 1-2 साल के अंदर ऑलमोस्ट $5,000 के आसपास छूते देखा, $4800-4700 पे देखा। अब यहाँ पर जब ये $2,500-3,000 के आसपास था, तो मैं गया उसके पास में और मैंने बोला तेरे पास थे, अब तो तेरे ने अच्छा खासा कमा लिया होगा, कुछ पैसे लगे थे तेरे, अगर मान लो $200 के हिसाब से उसने 30 एक जो रहे होंगे उसके पास में, तो मतलब $5-6 हज़ार के ऑलमोस्ट उसके पास थे। मैंने कहा अब तो तेरा संतुष्टि होगी, अब तो इसने पैसा बना के दे दिया। वो मेरी शक्ल देखे और मुँह झुकाए, मेरी शक्ल देखे और मुँह झुकाए। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा क्या हुआ, तेरा अकाउंट हैक हुक तो नहीं हो गया? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि उसने पोर्टफोलियो ऐसे बेच दिया होगा, क्योंकि उस पैसे से उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि पोर्टफोलियो हमने तरीके से मैनेज करके रखा हुआ था। और हमने ये सोच के रखा हुआ था, मेरा जो दोस्त है, कि उसका ये जो पूरा पोर्टफोलियो होगा उसका 1-आधा% भी ऑलमोस्ट उसका उसके अंदर नहीं था, क्रिप्टो के अंदर। हम तो आज 5-10% के एक्सपोजर की बात करते हैं, उसका 1-आधा% का भी एक्सपोजर नहीं था। तो मुझे लगा उसकी क्या सेहत पे असर पड़ेगा। लेकिन वही बात हुई कि उसने बताया यार ये जब ऑलमोस्ट $100 के नीचे आ गया था ना, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी और मुझे जो है लगा कि मैं इस मार्केट के लिए नहीं बनाऊं, और मैंने $100 के नीचे बेच दिया।
$200 पे बाइंग करके $100 के नीचे बेच दिया, और उसने मुझे 1.5-2 साल तक बताया ही नहीं इस बारे में। और जब मार्केट के अंदर अच्छी खासी रिकवरी हुई, मैं खुश हुआ कि चलो यार, उसको यहाँ पर कुछ ना कुछ कमाया होगा उसने, तो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करेगा। लेकिन वही बात हो गई। अब ये मैं स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज जो फेज़ है ना, वो कुछ कुछ ऐसा ही फेज़ है, क्योंकि इस टाइम पे झेला नहीं जा रहा है। पोर्टफोलियो को देख के यहाँ पर ऐसा लगता है कि बस एग्ज़िट पॉइंट मिले और हम निकलें, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे एग्ज़िट कर भी गए होंगे। लेकिन यहाँ पर उस मेरे दोस्त से 2-3 बातें हैं जो सीखने की हैं। पहली चीज़, जब हमने पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करके रिस्क को देख के किया था, तो फिर भैया ऐसी गलती क्यों करी? और वो इसका पीछे का रीज़न था कि भैया उसको आदत लग गई थी बार बार हर 2 मिनट में प्राइस देखने की। हालांकि कोई 4-5 लाख रुपए कोई इतना बड़ा अमाउंट उसके लिए नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगा, क्योंकि मनी इन्वॉल्व हो गई ना। तो जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, क्या है, आपका अगर 50 रुपये भी लगा होता है और कहीं पे कुछ कर रहे होते हो, तो एक बार दिमाग लग जाता है और ध्यान वहाँ जाता है। उसको ऐसी आदत हुई, तो उसने बार बार प्राइस ऐसा देखना शुरू किया, और बाद में उसे लगा भैया ये मार्केट में इसने कर दिया काम और हो गया गड़बड़, और अब मुझे यहाँ से कम जो मिल रहा है मैं निकल के छोड़ दूँ, क्योंकि कहीं ज़ीरो ना हो जाए। क्योंकि जो ऑल्ट कॉइन्स डेड का जो टैग है ना, ये मैं तीसरी बार अपनी हिस्ट्री के अंदर सुन रहा हूँ। ऑल्ट कॉइन्स डेड का हमने ये चीज़ 2016-17 में भी सुनी थी, हमने ये चीज़ 19-20 में भी सुनी थी, हमने ये चीज़ पिछले 2 साल से 22-23-24 से भी सुन रहे हैं कि भैया ऑल्ट कॉइन्स डेड है, यहाँ उनका कुछ नहीं हो सकता। ये बात अलग है, अगर पीछे 1 साल के अंदर भी देखूं तो 2 बार ऐसे मौके आए हैं कि बिटकॉइन अपने बॉटम से ऑलमोस्ट, आप कह लीजिए ऑल्ट कॉइन्स अपने बॉटम से ऑलमोस्ट दुगने, कई कॉइन्स 4-4 5-5 गुने भी हुए हैं, और मैं बड़े कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इन शॉर्ट पहली सीख ये है कि जब आपने रिस्क मैनेजमेंट किया हुआ है तो टेंशन नहीं लेनी है, बार बार प्राइस को नहीं देखना है, क्योंकि जितना आप उसको देखोगे उतना ज़्यादा इन्वॉल्व होगे, और जितना आप इन्वॉल्व होगे तो उतना ज़्यादा आपका दिमाग चलेगा, और ज़्यादा दिमाग चलना सही नहीं होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो वही बात है कि यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें सीखने की हैं। पोर्टफोलियो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखो, थोड़ा सा ये मैनेज करके चलो कि हाँ यार, मैंने इस कॉइन को लिया हुआ है, या इसको मैंने कुछ ना कुछ सोच के ही उस कॉइन को लिया होगा ना, और अपने बॉटम के आसपास हैं, तो कहीं ना कहीं रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं, गिरने के चांसेस कम है, क्योंकि बिटकॉइन अपने पीक पे है। टेक्निकली क्या लगता है वो तो मैं आपको आगे बताऊँगा ही, यहाँ पर ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये स्टोरी बताना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि जो गलतियाँ मेरे दोस्त ने उस टाइम पे करी, आज हम में से ज़्यादातर लोग कर रहे होंगे, और यही लग रहा है कि कई बार तो हमें भी डाउट होने लगता है। और उस टाइम पे भी हुआ था, कोरोना के टाइम पे भी हुआ था, रशिया यूक्रेन के टाइम पे भी हमें लगा था कि भैया अब मार्केट रिकवर नहीं करेगी। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको कुछ बताने की, महसूस कराने के लिए वीडियो है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझेंगे नहीं, क्योंकि उनको किसी ने बोला है कि इतने सारे उसमें लगा दो और वो लगा देंगे, डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करेंगे, 50% बिटकॉइन में, 25% इथेरियम, बाकी 25% में जो खेलना है खेलने में वो नहीं करेंगे, अपना टोटल पोर्टफोलियो का 10% वो नहीं करेंगे, और फिर बाद में आके सबसे ज़्यादा परेशान वही होंगे। तो जो इंसान जिसने सिर्फ इथेरियम लिया था उसका ये हालत हो गई थी, तो हम में से ज़्यादातर लोग जो ऑल्ट कॉइन्स चिंकू पिंकू या झिंगी लाला कॉइन लेके बैठे हैं, उनका क्या हो रहा होगा मैं समझ सकता हूँ। लेकिन वही बात है, सही कॉइन यूज्ड केस लेके बैठे हो, टॉप कॉइन्स लेके बैठे हो, तो वो देर सवेर में रिकवरी दिखाने का पोटेंशियल रखते हैं। तो ये आपको समझना है, और अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन का क्या लगता है? बिटकॉइन को लेके तो हम में से ज़्यादातर लोगों को डाउट है नहीं कि वो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। कल रात भी $1,08,000 को छू गया था, और अगर 3 दिन पहले आपसे बोलता कि ये दोबारा से ऑल टाइम हाई छुएगा, तो आप में से ज़्यादातर लोग ऑल्ट कॉइन्स के लिए तो बुरा भला बोलते ही, बिटकॉइन को लेके भी बोलते क्या मजाक कर रहे हो, अभी तो $50,000 आने वाला है, अभी तो देखो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। तो ये सारी बातें निकल के आती हैं। लेकिन माइंड ऐसे चेंज होता है। लेकिन आपको बेसिक चीज़ें पकड़नी है। बेसिक चीज़ें बिटकॉइन को लेके क्या है,
बिटकॉइन के ETF की बात करते हैं, इतना बड़ा कुछ होने के बाद में भी इनफ्लो पॉजिटिव में रहा पिछले हफ्ते 10-15 दिन के अंदर। बिटकॉइन $1,00,000 से नीचे नहीं गिरा, उसके नीचे क्लोज नहीं किया डे कैंडल में। ये बेसिक चीज़ें। और कल भी ब्लैक रॉक ने, फिडेलिटी ने हज़ारों बिटकॉइन खरीदे, लगभग 3-3.5 हज़ार बिटकॉइन की यहाँ पे कल भी बाइंग हुई। तो ये तो लगातार काम कर रहे हैं। और 300-400 अगर बिटकॉइन 3-4 हज़ार बिटकॉइन की बात करता हूँ, यानी कि $400-500 मिलियन की बिटकॉइन की बात करता हूँ, तो आप समझ लीजिए मैं 4-5 हज़ार करोड़ रुपए के बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं। यहाँ पे मेटा प्लैनेट ने फिर 1000 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे। माइक्रो स्ट्रेटेजी लगातार बिटकॉइन खरीद रहा है। गेम स्टॉप जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट गेमिंग जो है कंपनी मानी जाती है, वो भैया 400-500 मिलियन रेज कर रहे हैं कि हम यहाँ पे बिटकॉइन खरीद सकें। यहाँ पर अगर वाइट हाउस के पर्सन की बात करते हैं, उनकी एक स्टेटमेंट निकल के आई कि भैया प्लान कर रहे हैं कैसे बिटकॉइन बाय कर सके यूएसए के अंदर गवर्नमेंट। तो ऐसी ऐसी चीज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे कई जो है स्टेट यूएसए के अंदर वो बिटकॉइन के रिजर्व के लिए लॉ बना चुकी हैं। यहाँ पे एक बड़ी और स्टेटमेंट निकल के आई कि यूएसए के अंदर हाउसिंग के लिए भी, लोन के लिए भी क्रिप्टो का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप समझिए कहाँ किस लेवल तक ये सारी चीज़ें जा रही हैं। ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग को रिप्लेस कर सकता है, ऐसा भी कहना है कई लोगों का, ये क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम के अंदर। तो आज भी हम बहुत शुरुआती स्टेज में हैं। अगर मैं ऑल्ट कॉइन्स को कंपेयर करते हैं, बिटकॉइन तो ऐसा लगता है कि बहुत आगे निकल चुका है हमारी सोच से, क्योंकि जब हम बात करते थे $15,000 $20,000 पे, जो आज ऑल्ट कॉइन्स को लेके आज आप बोलते हो, उस टाइम पे बिटकॉइन को लेके भी बोलते थे। लेकिन हमारी सेहत पे असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमने अपनी लाइन पकड़ी हुई है। हमने पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करना है, रिस्क क्या क्या लेना है, उसको सब आपके साथ में जो हम करते हैं वही आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपका 50% बिटकॉइन में होता, 25% इथेरियम में होता, कैसे हो सकता है आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में या नुकसान में कैसे हो सकते हो? मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाया हूँ समझ नहीं पाया हूँ, माफ़ कीजिएगा। हफ्ते भर से गला ख़राब चल रहा है, इसलिए कोशिश रहती है कि एफर्ट्स तो फिर भी लगाता हूँ कि यार वीडियो के अंदर कम से कम मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, आपको अपना दिल निकाल के रखने की कोशिश करूँ कि भैया हमने ये दौर पहले भी देखा है, हमने ऐसी ऐसी चीज़ें पहले भी देखी हैं। ऑल्ट कॉइन्स का क्या लगता है वो आगे बताऊँगा, उससे पहले मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ। और बिटकॉइन को लेके अगर मैं देखता हूँ ना, तो यहाँ पर $1,00,000 से नीचे इसने क्लोज़ नहीं किया, वो एक सिग्नल था पॉजिटिव। 50 और 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोज़ किया। जैसे ही जो है कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ, ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी बेटर होते देखने को मिली, जो कि दूसरा बुलिश सिग्नल था, वो टेक्निकली इंडिकेटर भी माना जाता है। तो 50-21 के ऊपर क्लोज़ करने के बाद तीसरी कैंडल आप देखो, ये ग्रीन के अंदर जा रही है। और कल रात $1,08,000 को छू गया था, $1,07,500-600 अभी भी चल रहा है। तो आप कह लीजिए अब इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो है $1,10,000 से $1,12,000। अगर उसके पार जाता है तो हम अभी भी देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर या 2025 में ये $1,25,000 से $1,50,000 का पोटेंशियल रखता है। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो $1,05,000 के आसपास इसको फिलहाल सपोर्ट बनती है, और यहाँ नहीं टिकता है तो 1,00,000 से $1,02,000 एक इमीडिएट सपोर्ट इसके लिए निकल के आती है। कई लोगों का ये भी सवाल था कि ऊपर नीचे हो रहा है, 1,00,000 पे लाते हैं, 1,10,000 ले जाते हैं, ऊपर भुना रहे हैं, मैनिपुलेटर्स ऐसा काम कर रहे हैं, हमें कमाने नहीं दे रहे। तो भैया वो आपको क्यों कमाने देंगे? वो अपने लिए कमाने के लिए बैठे हैं ना, या आपको कमा के देने के लिए बैठे हैं? आपको थोड़ी समझदारी दिखानी है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में हो, तो जब आपको भी पता है ना सारी चीज़ें, ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस है, ऐसे सपोर्ट मिल रही है, तो शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखो, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखो। 2025 के एंड तक देख रहे हो, बुल रैली का इंतजार कर रहे हो, तो उसके हिसाब से देखो। 4 साल के आखिरी साइकिल के आखिरी साल की बात कर रहे हैं, 4 साल के साइकिल के अंदर आखिरी साल की बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से देखो। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें क्या दिखता है? हमारा पोर्टफोलियो ललियाली के अंदर है, हमें लाल लाल दिख रहा है, इसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो मैं आपको सारी सारी बातें बता रहा हूँ, एक बार इनको कॉपी पेन लेके लिख के एक बार देखो तो सही, कहाँ कहाँ मेरी क्या क्या गलती है, मेरा पोर्टफोलियो कहाँ गलत मैनेज कर रहा हूँ, मैंने रिस्क कितना लिया हुआ है, मेरा क्या क्या एक्सपोजर कहाँ कहाँ पर है, और ये जो पॉइंट्स हैं ETF वाले क्या कर रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर क्या बता रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। और फिर एकदम से मार्केट भागेगी, कोई कॉइन भागेगा, अरे इसी को ले लेता हूँ, और फिर जब टॉप पे होता है तो वहाँ जाके फंस जाते हैं। आज जब लूटे पीटे पड़े ना, ऑल्ट कॉइन्स डेड हैं, तो यहाँ पर आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे उस चीज़ की कि यहाँ पर हमें बस एग्ज़िट पॉइंट मिले और हम एग्ज़िट कर जाएं। और ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ में, मुझे तो उम्मीद है कि आज की डेट में ज़्यादातर 80 जो बिटकॉइन नहीं होल्ड करते हैं, इथेरियम होल्ड नहीं करते हैं, 80% लोगों की शायद यही सोच होगी।
लेकिन यहाँ पर जो चार्ट है वो कुछ और कहानी बताता है। मैं बिटकॉइन के डोमिनेंस की बात करता हूँ, क्योंकि जनवरी 2021 के बाद 65-66% पे अब हमें दिख रहा है, लेकिन 2020 में हमने इसको 75, 74, 76% तक देखा था। और उस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स की हालत क्या थी, लूटे पीटे पड़े हुए थे। इथेरियम जब मैं $80 पे बता रहा हूँ तो सोचो और दूसरे कॉइन्स की क्या बात होगी $1400 जाने के बाद में। तो और कॉइन्स की, तो ये आप देखो ये चार्ट्स क्या बता रहे हैं। और उस टाइम पे वो जो फेज़ था ना, उस टाइम पे भी ऐसे लग रहा था कि ऑल्ट कॉइन्स डेड हैं, सिर्फ बिटकॉइन ही रहने वाला है और किसी कॉइन का कुछ भर होगा ही नहीं। और उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ 2-4 महीने लगते हैं। जैसे हमने पिछले अभी नवंबर दिसंबर में देखा था, 2 महीने में कितना कुछ खेल बदल गया था। कई कॉइन्स दुगना तुगना 5 गुना तक हो गए थे। तो सिर्फ 2-4 महीने चाहिए। तो 2025 अभी बाकी है, तो कम से कम हमें 2025 का तो इंतज़ार करना चाहिए। और बिटकॉइन यहाँ से पंप करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स देर सवेर में रिकवरी दिखाएंगे। हमने ऐसा हिस्टोरिकली बहुत बार होते देखा है। चार्ट्स भी ये बता रहे हैं। डोमिनेंस 74-75% तक 2-2 बार गई है, उसके बाद में 30-35-40% पे आई है। और उसके अंदर कई लोगों की किस्मत चेंज हुई है। लेकिन चीज़ें वही, उन्हीं की किस्मत चेंज हुई है जिन्होंने सही से रिस्क मैनेज करके चला और मेरे दोस्त जैसी गलती नहीं करी। बाकी दोस्तों इथेरियम के ऊपर है। इथेरियम भी जिस हिसाब से टूटना चाहिए था उतना नहीं टूटा। बिटकॉइन की तरह $2500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। 21 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज लगभग $2600 के आसपास, उसको ही ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। और जब ये करता है तो हमें लगता है एक ऑल्ट कॉइन के अंदर भी मोमेंटम आते देखने को मिल सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये जो फैक्टर्स हैं उन पे अपना फोकस रखो। परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। रिस्क को सही से मैनेज करो। अगर आपने कुछ गलतियां की हुई हैं तो सारी चीज़ों को रीस्ट्रक्चर करो। और कुछ नहीं कर सकते तो भैया क्रिप्टो करेंसी को ओके टाटा बाय बाय करके अपना एफडी या जो आपको बेस्ट फाइनेंशियल टूल लगता है उसके अंदर करने की आप कोशिश कर सकते हो। बाकी हम तो आपको समझा ही सकते हैं, आने वाला वक्त बता ही देगा, क्योंकि हम तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जो